क्यों किया गया? पैसा उनके एससी समुदाय के उन्नतीकरण के लिए जो हमने पैसा रखने का बोर्ड में एक व्यवस्था है, उस पैसे को सरकार ने पूरा, कर्नाटक सरकार ने इसका पूरा दुरुपयोग किया है। 189 crores was supposed to be transferred and out of that initially 89 crores ट्रांसफ़र करके जो मन में आता है उसको बांट के मोडस ऑपरेंडी एक किया है। अगर मेरे अकाउंट में और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये वो भेजते हैं तो उसमें 2,000 रुपये जिसके अकाउंट में वो भेजेंगे वो रखना है। 8,000 रुपये सरकारी जो मंत्री वगैरह 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 जो है उनको वापस देना है। दिस वॉज द मोडस ऑपरेंडी। इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम एंड SIT वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, बट SIT कॉन्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी जो मंत्री थे जिसका इस्तीफा लिया था मुख्यमंत्री ने बहुत प्रेशर के बाद, तो उनको इंक्वायरी को नहीं बुलाया, उनको अरेस्ट नहीं किया। जब ED ने एंटर किया, सिंस इट वाज मनी लॉन्ड्रिंग, अराजकता मत फैलाइए, कोई अराजकता नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप सीट पे जाइए आप, लेकिन अगर किसी को चोट लगा तो मैं बख्शूंगा नहीं, किसी को बताया हूँ आपको। That issue carbon emissions must also report the carbon emissions that they have reduced. Organizations that issue the carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy. We have companies who, to offset their carbon emissions, invest in projects that reduce their greenhouse gas emissions. So my question to the Honorable Minister would be, is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think it also connects to what the question that has already been raised earlier. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं, कुछ उनको टारगेट दिए जाते हैं इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को। उस जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार। कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में मदद की थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। जनादेश का अपमान कर रहा है विपक्ष। बजट पर चर्चा बहुत जरूरी है। तेलंगाना सीएम के बहाने बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज। रेड्डी की मेहनत करके राजनीति में आने वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता शहजाद। कहा, रेड्डी बार बार राहुल गांधी को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाथरस कांड के बाद एक्शन में डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की SOP। जिला, रेंज और जोन स्तर पर बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दर्दनाक हादसा। स्विमिंग पूल में डूबा 5 साल का मासूम। मौके से नदारद पाए गए सिक्योरिटी स्टाफ। मनाली में बादल फटने से व्यास नदी, अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़। सड़क का एक हिस्सा बह गया, कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा। कहा, 1 साल पहले की थी धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत, तब नहीं लिया गया था कोई भी एक्शन। रांची में एक टीचर ने बेरहमी से की बच्चों की पिटाई। छात्रों के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय। समंदर में फंसे चीनी नाविक की जान बचाई। नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का इलाज किया। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी। लगातार बारिश से बढ़ा बिहार झील का जल स्तर। भयावह तस्वीर आई सामने। उत्तर प्रदेश के एटा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट लगने से गई लाइनमैन की जान। बिजली विभाग ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ पुणे मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई है। सड़क पर आया मलबा, यातायात बाधित हुआ। मलबा हटाने का काम जारी है।
तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके हैं नीतीश कुमार। ये बहुत निराशाजनक है, ये बड़ा हमला है। क्योंकि आपको बता दें कि कई घोषणाएं तो बजट में की गई थी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है उसे नहीं पूरा किया गया। आर्थिक पैकेज, विशेष पैकेज की बात जरूर की गई उस बजट में जो बिहार के लिए दिया गया, लेकिन चूंकि लगातार शुरुआत से मांग होती रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो नहीं हुआ। इसी को लेकर के तंज कसा गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से नीतीश कुमार पर। क्या कहा सुनिए। अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया। ये दोनों एक साथ थे, अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता और प्रियंका भी रहने वाली है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को लिखित परीक्षा होगी। सिपाही के 60,244 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीएम योगी ने 6 महीने के अंदर पेपर करवाने का वायदा किया था, और आपको बता दें कि 2 पाली में ये परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को फ्री बस सेवा भी दी जाएगी। और अजय दुबे इस वक्त हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजय, ये तारीख तो घोषित कर दी गई है, अब आगे की प्रक्रिया सही हो, कोई उसमें फॉल्ट ना आए, इसके लिए क्या सतर्कता होगी? देखिए, इन परीक्षाओं के ट्रेल को पकड़ा जाए अगर, तो जब पहले अनाउंस की गई थी, परीक्षाएं हुई, परीक्षा देने के लिए बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेवल करके पहुंचे। ना केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों से बच्चे पहुंचे थे। परीक्षाएं लीक होने के बाद रद्द की जाती हैं, और रद्द होने के बाद अब जब फिर से होने जा रही हैं, तो जो कानूनी तौर पर ये लगातार सरकार की तरफ से अपना जो इकबाल है, बार बार ऐलान करके बताया गया कि इसको लेकर सख्त कानून, कैबिनेट में भी इसको लेकर बात की गई। और अब जब ये परीक्षाएं कराने की तैयारी है, तो ट्रांसपोर्टेशन को देखिए फ्री कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जो यात्रा थी छात्रों की, उसको लेकर काफी खफा थे। चुनाव में भी ये मुद्दा उठ के आया था, तो सरकार इन बार परीक्षाओं को बेहद फ्लुएंट तरीके से करवाना चाहती है। और सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा में पर्चा लीक होने की प्रक्रिया को रोकने की है। ठीक है अजय, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था, उस वादे को ही 6 महीने के अंदर पूरा कर दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर के साथ आपके पास लौटेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर मिल रही है, जहां पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। हिरासत में 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग लिए गए हैं। शराब, पशु, बालू तस्करों से वसूली करने का आरोप है। बिहार सीमा पर है बलिया का नरही थाना। एडीजी वाराणसी ने सादी वर्दी में छापा मारा। नरही थाने के एसओ का कैबिन सील हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया में भ्रष्ट पुलिस वालों पर एक्शन। और सीधा यहां से रुख करेंगे लोकसभा पर। पहुंचती है तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी आप करनी थी, नहीं कर पाए, क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं,
ओके, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ। ब्लड प्रेशर आ रहा है, प्लीज बैठो, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाटी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं, मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। नो, मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिगरी। 41। क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goal. स्पीकर सर, जहां तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का राशि आपको कब प्राप्त हुई थी विभाग को, और जितना अभी आपने वितरण किया है उसमें कितने दिन लगे हैं, और इसके वितरण में और कितने दिन लगेंगे, जबकि
आपका इसी प्रकार की स्थिति सिवान NH 227A की है। इसी प्रकार की स्थिति कटिहार का NH 131A का है। इस प्रकार से दर्जनों NH की सड़कें भू अर्जन पदाधिकारियों के सुस्ती के कारण फंसे हुए हैं। और महोदय पूरा की मैं पूछ लिया हूं महोदय, मैं पूरा पूछ लिया हूं। बैठिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 40 करोड़ 82,45,422 रुपया तो कुल जो है इनका पश्चिम चंपारण NS 727 के लिए आया था, लेकिन उसमें सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण 23 करोड़ 67 लाख रुपया ये सरकारी भूमि का पैसा था। मात्र 17 करोड़ रुपया ही जो है भूस्वामी को भुगतान करना था, और इस 17 करोड़ रुपया में हमने 4 करोड़ 81,41,019 रुपया भुगतान कर दिया है। और जो पैसा अभी भुगतान नहीं हुआ है, जो चिंता माननीय सदस्य का है कि अभी तक ये भुगतान क्यों नहीं किया गया, मेरी भी जानकारी में ये बात आई कि इस भुगतान में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इसलिए हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया है कि आप स्पष्ट कीजिए कि इस भुगतान में इतना देरी क्यों हो रहा है, और उसकी प्रतिलिपि। बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का हमला। उन्होंने कहा कि कल देश चाहता था बजट पर सार्थक चर्चा, विपक्ष ने बजट सत्र की गरिमा को गिराया है, विपक्ष ने जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को गाली देने का काम भी किया है। आइए सुनते हैं। ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। दो चीज़ें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है, और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष